कई तोड़ा कई तोड़ा कई तोड़ा खड़ा हो गया सिंह बोल 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 कई तोड़ा कई तोड़ा कई तोड़ा धनुष मोड़ है उल्टा हूँ पेट दिखाओ सिरथ जनक पेट दिखाओ नहीं तो जहाँ तक तेरी राज है जहाँ तक की सारी वसन रहा है आज मैं इसे फिर से पलट दूंगा। अति डर उतरु दे तो न पनाही कुटिल भूपि हर से मन माही सब हे बिलो के लोग सब जाने जाने की भीड़ हृदय नहरस विषाद कछु बोले श्री रघुवीर बोले श्री रघुवीर। हे रघुनाथ, जिस किसी के द्वारा भगवान भोलेनाथ के पावन पिना का खंडन किया गया है कोई और नहीं है भगवान, वह आपके चरणों का कोई दास ही होगा जिसने ऐसा कार्य किया है। तोड़ा जिसने है धनुआ तोड़ा जिसने है धनुआ ये शिवानाथ का दास है आपका दास है आपका। शिव धनुष तोड़ने वाला ही कोई शिव प्यारा ही होगा जिसने ऐसा ये अपराध किया वह दास आपका ही होगा। जो कृपा कृपा पात्र है मुनियों का वह चुप कैसे रह सकता है जिन पर है कृपा ब्राह्मणों की यह कार्य वही कर सकता है। नाथ शंभु नाथ शंभु धनु भल जनिहारा हुई है को एक दास तुम्हारा आयसु का कहीं किन बार बार बिनवो मुनि तो। राघव तुम कह रहे हो नाथ शंधन भंजनी हरा हुई क्यों? क्योंकि परिभाषा बहुत कठिन है राघव, क्योंकि खोज कोई नहीं कर पाएगा। क्यों एक महान है, क्यों कौन है, क्यों मेरा दास नहीं हो सकता है? क्योंकि नर सहस्त्र मह सुनमो पुरारी और क्यों एक हो ये धर्म व्रतधारी धर्मशील कौतिक मह कोजे विषय विमुखा विराग रति होई। क्या धनुष तोड़ने वाला विषय से विमुख है
क्या विरागों का रति है? और अगर वो विरागों का रति है, विषय से विमुख है, तो मेरा वो राघव दास नहीं हो सकता है। क्योंकि वो विरागों का रति है तो फिर वो दास कैसे हो सकता है? वो मेरा दास नहीं हो सकता है। और जब मेरा वो दास नहीं हो सकता है तो व्यास जी क्या हो सकता है? सेवक सो जो अरे करे सेवकाई और करनी कर लड़ा। सेवक सो जो करे सुकाई। अगर धनुष तोड़ने वाले ने सेवा का कार्य किया है तो आए इन चरणों की करे सेवकाई। अगर नहीं कर सकता है इन चरणों की सेवकाई तो फिर करे अब परशुराम से। सुनो राम, सुनो जेहि शिव धनु तोरा सहस बाहु सहसी बाहु समसूरी मोरा। कान खोल के सुन लो। जिसने भी भगवान शंकर के पिनाक का खंडन किया है वो महर्षि नरेश सहस्त्रबाहु के समान मेरा बैरी है, रिपु है, शत्रु है। सोबिलगाऊ सोबिलगाऊ बिहाई 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 समाज नहीं तो नतिमा दे सब राजा। सोबिलगाऊ धनुष तोड़ने वाला ये समाज से अलग हो जाए या ये समाज उसे स्वयं छोड़कर चली जाए। अगर ऐसा ना किया गया तो सोबिलगाऊ बिहाई समाज न तो मारे जाएंगे सब राजा। आज मिथिला समाज के अंतर्गत ये हमारी घोषणा है, घोषणा है, घोषणा है। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने बोले परसु धरहि अपमाने। मैंने सुने मुनि वचन, सुनने के पश्चात मैं देख रहा हूं कि महात्मा जी क्रोध में हैं। क्रोध का कारण शिव धनुष टूट गया है। मात्र एक धनुष के कारण महात्मा जी इतना क्रोध कर रहे हैं। विचार मैं यह करता हूं, क्या संतों का यही स्वभाव होता है? क्या संतों का यही दर्शन होता है? क्या संतों का यही कृत्य होता है? क्या संतों के यही कर्तव्य होते हैं? क्या संतों के यही कर्म होते हैं? क्या संतों के यही कार्य होते हैं? ना आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे, ना आप अपने कार्यों का निर्वहन कर रहे, ना अपने कर्मों का निर्वहन कर रहे। क्योंकि संतों के लिए कहा गया है कि संत सहाय दुख परहित लागी। संत हमेशा परहित के लिए कष्ट सहते हैं, लेकिन मैं यहां कुछ और देख रहा हूं। संतों के द्वारा किसी दूसरे को कष्ट दिया जा रहा है। क्यों व्यास जी? शिव धनुष टूटने के कारण आप इतना क्रोध कर रहे हैं। व्यक्ति को अपने अतीत के विषय में सोचना चाहिए अंकित, कि मेरा अतीत क्या है। कभी हमने तो ऐसा कार्य नहीं किया, कभी हो सकता कि हमारे द्वारा भी कुछ तोड़ा गया हो। जब आपके द्वारा तोड़ा गया था, क्या वहां क्रोध किया गया था? नहीं किया गया था, वहां पर क्रोध नहीं किया गया था। लेकिन जब आज मिथिला में तोड़ा गया तो क्रोध किया गया। तो मैं ये विचार करता हूं कि क्या धनुष तोड़ने वाले ने कोई अनैतिक कार्य किया है जिसके कारण आप विरोध कर रहे हैं? क्या धनुष तोड़ने वाले ने कोई असंवैधानिक कार्य किया है जिसके कारण आप इतना विरोध कर रहे हैं? क्या धनुष तोड़ने वाले ने कोई अनुचित कार्य कर दिया है जिसके कारण आप इतना विरोध कर रहे हैं? मेरे विचार से
धनुष तोड़ने वाले ने कोई ऐसा कार्य नहीं किया जिसके कारण क्रोध या विरोध किया जाए। क्यों? जिस समय धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ करके दोनों खंडों को पृथ्वी पर डाला तो स्थित हुई दो चाप खंड मही डारे और देख लोग सब भये सुखारे। तो भैया जब सब लोग सुखारे तो बाबा जी काहे दुखारे? इनको भी प्रसन्न होना चाहिए, लेकिन महात्मा जी प्रसन्न नहीं है। संतों को हमेशा प्रसन्न रहना चाहिए। संतों के जीवन में वैर भाव नहीं होता है। देखिए, संत, साधु और महात्मा तीनों विषय अलग हो गए। साधु विषय अलग है, संत विषय अलग है, महात्मा विषय अलग है। आप महात्मा की कोटि में हैं। जिसकी महान आत्मा हो, जो आत्मा और परमात्मा का अंतर खत्म कर दे, समाप्त कर दे, बस वही महात्मा है। जिसकी महान आत्मा परमात्मा से जिसकी आत्मा जुड़ गई हो, और आप महात्मा हैं, तो आपके जीवन में द्वेष होना ही नहीं चाहिए। आप योगी हैं। योगी के लिए महावाणी गीता में लिखा गया कि जितात्मना प्रसन्नस्य परमात्मने समाहिता शीतोष्ण सुख दुखियो माना चा अपमानयो। गर्मी हो, बरसात हो, सुख हो, दुख हो, मान हो, अपमान हो, योगी को विचलित नहीं होना चाहिए। एक सम रहना चाहिए, एक सम रहना चाहिए, क्योंकि निंदा स्तुति उभय सम। निंदा हो और चाहे वंदना हो, संतों को एक समान रहना चाहिए, क्योंकि संत सहाय दुख परिहित लगी। तो आपके जीवन में वैर भाव क्यों? आपके जीवन में वैर भाव क्यों? अरे टूट गया है तो टूट जाने दो। संसार में जो आया वो समाप्त होने के लिए ही आया, क्योंकि इसका नाम जग है। जा नाम जन्म लेना, गा नाम गमन करना। आप कहते हैं कि वो मेरा शत्रु है। शत्रु साधारण नहीं है, सहस्त्रा बाहु अर्जुन के समान है। तो मैं विचार फिर करने लगा कि ना इस संसार में कोई किसी का शत्रु है और ना कोई किसी का मित्र। क्यों? क्योंकि जब व्यक्ति जन्म लेता है, जब जन्म लेने के समय क्या कोई उसका शत्रु मित्र होता है? जन्म लेने पर उसका कोई शत्रु मित्र नहीं होता है। पूछा गया शत्रु और मित्र बनते कैसे हैं? तो बताया गया व्यवहारेण ही जायन्ते, व्यवहार से ही शत्रु और मित्र बन जाते हैं। यदि आपके प्रति कोई उचित व्यवहार कर दे तो आपका मित्र बनेगा, अगर अनुचित व्यवहार कर दे तो आपका शत्रु बनेगा। तो मेरा प्रश्न यही है आपसे कि धनुष तोड़ने वाले ने आपके प्रति ऐसा कौन सा व्यवहार कर दिया जो सहस्त्रबाहु अर्जुन के समान आपका शत्रु है? जानने की बहुत इच्छा है, लेकिन माध्यम ठीक नहीं है। जानकारी कभी क्रोध के माध्यम से नहीं होती है, जानकारी हमेशा प्रेम से होती है। क्योंकि इसके लिए भी महावाणी में एक सूत्र दिया गया, एक सिद्धांत दिया गया कि अगर जानकारी लेना है तो पहले क्या करना चाहिए? प्रणपादीन, व्यक्ति को विनम्र हो जाना चाहिए। पर प्रश्नेन प्रणपादेन पर प्रश्नेन, पहले विनम्र हो जाइए, तब दूसरे व्यक्ति से प्रश्न करिए। सेव्या, मन में सेवा भाव होना चाहिए, तब तो ठीक है ना। आप विनम्र हैं क्योंकि आपने प्रश्न किया, अतिरिस बोले वचन कठोरा। अतिरिस, आप क्रोध में विनम्र नहीं है। पहले विनम्र बनो, मन में सेवा भाव लाओ, उसके बाद पूछो किसने तोड़ा। हो सकता उत्तर मिल जाए। मार्ग गलत है आपका, क्योंकि माध्यम क्रोध अपनाए। क्रोध को त्यागो, वैर भाव को हटाओ, प्रेम को अपनाओ, तो धनुष तोड़ने वाला भी मिल जाएगा, उसका नाम भी आपको पता चल जाए, उसका रूप भी दिखाई पड़ जाए। क्योंकि वो कभी क्रोध से नहीं मिलता है, क्योंकि प्रेम ते प्रकट होब में जाना, वो हमेशा प्रेम से ही मिलता है। क्रोध से कभी कोई कार्य नहीं बनता है। यदि क्रोध से कोई कार्य, यदि क्रोध से, इनको बुलाओ, शिवम कहाँ है? क्रोध से आज
क्या कोई कार्य बना हो तो आप हमें बताना। मैं ये नहीं कहता हूं कि क्रोध अनुचित होता, क्रोध भी उचित होता है यदि समय पर क्रोध किया जाए तो। जिस स्थान पर हमारे राष्ट्र पर, हमारे कुल पर, हमारे धर्म पर, हमारी मातृभूमि पर, हमारे सनातन धर्म पर उंगली उठती हो वहां तुरंत क्रोध कीजिए, वो क्रोध अनुचित नहीं है। जहां हमारे धर्म की मान मर्यादा नष्ट हो रही हो वहां पर व्यक्ति को क्रोध करना चाहिए। वो क्रोध कभी अनर्थ नहीं होता है, वो क्रोध हमेशा सत्य होता है, सही होता है। वो तो क्रोध ठीक है, और व्यर्थ में क्रोध करना ठीक नहीं है। ना यहाँ पर किसी राष्ट्र का खंडन हो रहा, ना किसी मातृभूमि का खंडन। जिसका हुआ है वो संसार में है, तो महात्मा जी क्रोध का कारण क्यों? क्रोध नहीं करना चाहिए आपको। और यदि कोई कभी क्रोध से कार्य बना हो तो अपने क्रम में आप हमको बताना कि नहीं राजकुमार लक्ष्मण क्रोध से ये कार्य बना है, मैं उसको हाथ उठाकर स्वीकार करूंगा। अगर स्वीकार करने योग्य होगा तो, अगर स्वीकार करने योग्य नहीं होगा तो मैं स्वीकार नहीं करूंगा। बाबा जी रही धनुष की बात तो बहु धनु ही तोरी लड़काई कभऊ न अस कस, जैसी आज कर रहे हो कभू न अस कीन गोसाई। यही धनु पर ममता के हेतु, इस धनुष पर ममत्व का हेतु क्या है? पूज्यपाद प्रातः स्मरणी मैं जानना चाहता हूं, क्योंकि ज्ञानियों के हृदय में ममता नहीं होती है। क्यों? क्योंकि सिद्धांत लिखा गया रस रस सूख सरित सरपानी और ममता त्याग करें जिम। ज्ञानी लोग तो ममता का त्याग कर देते हैं। ज्ञानियों के जीवन में श्रद्धा होती है, विश्वास होता है। आप ज्ञानी हैं, आप तपोनिष्ठ हैं, आप वेदज्ञ हैं, आप तत्वज्ञ हैं, धर्मनिष्ठ हैं, तो ममता क्या हेतु? ममता का हेतु क्या है? मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, बस मैं यहीं रुकाऊंगा। सुना आप लोगों ने, लक्ष्मण की वाणी को सुना और समझा भी। क्या समझा? मैंने तो ये जाना है कि जब समाज में बढ़िया समाज हो, और यह मिथिला समाज है पूर्ण नर नारी सुभग सुचंता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, ऐसी समाज है। और ऐसी समाज में जब किसी को बोलने का अभ्यास ना हो तो वो ना बोले, मौन रहे तो ज्यादा अच्छा है। और बोलने का अभ्यास नहीं है और वो बोल भी रहा है तो निश्चित परिणाम निकल के आएगा कि वो दंडित किया जाएगा। चलिए, राजकुमार की वार्ता को आप लोगों ने सुना और समझा भी, और हमने भी सुना। बोले क्रोध का परित्याग करो, धनुष तोड़ने वाला मिल जाएगा, उसका नाम भी मिल जाएगा, धनुष तोड़ने वाला भी मिल जाएगा। एक बिंदु बता लगाया, बोले आप तो महात्मा हो, साधु संत महात्मा में तीनों में अंतर है। आप तो महात्मा हो, तो और महात्मा के जीवन में कभी कोई शत्रु भाव नहीं आता। तो मैंने सोचा कि हाँ, महात्मा के जीवन में कभी शत्रु भाव नहीं आता, लेकिन मैंने शत्रु माना किसको है? सह स्वभाव शमशोर मोरा, जो ब्रह्मा के सृजन के बाहर है। धनुष तोड़ने वाला ब्रह्मा के सृजन के बाहर है, और हम सब ब्रह्मा के सृजन के अंदर है। और जब अंदर है तो विश्वास ये कहता है कि जिसने धनुष को तोड़ा है उसने, वो ब्रह्मा के सृजन के बाहर है। और अगर वो ब्रह्मा के सृजन के बाहर न होता तो मैंने कहा था कि शो बिलगाऊ बिहाई समाजा न तुम्हारे जय हैं सब राजा। अगर वो शो बिलगाऊ, अगर वो अलग ना हुआ तो सब राजा मारे जाएंगे। हमने भी कहा था कि सुनो राम जी शिव धन तोड़ा, जिसने भी धनुष का खंडन किया है वो मेरा शास्त्रा बाबू के समान बैरी है, बैरी है, वो मेरा बैरी है, रिपु है, शत्रु है, क्योंकि वो ब्रह्मा के सृजन के बाहर है। ब्रह्मा ने उसे नहीं बनाया है,
उसे ब्रह्मा ने नहीं बनाया, तो वो ब्रह्मा के सृजन के बाहर है धनुष तोड़ने वाला। अब बात आती है कि जब ब्रह्मा के सृजन के बाहर है तो वो महान होगा। हाँ, ध्यान दें, इसी के साथ में सुन रहे हैं लक्ष्मण और परशुराम जी का सुंदर अद्वितीय विद्वतापूर्ण संवाद। इससे प्रभावित हुए हैं हमारे भैया श्री होरीलाल जी। आपकी तरफ से 51 पुष्प मुद्राएं भार्गव श्री परशुराम जी के लिए, वे 51 पुष्प मुद्राएं श्री लक्ष्मण जी के लिए प्रदत्त है। साधुवाद। तो जो ब्रह्मा के सृजन के बाहर है अब वो महान होगा, और जब वो महान है तो उसका अवतार होता है। जो महान होता है उसका अवतार होता है, और जब उसका अवतार हुआ तो मैंने कहा कि सो भी लिखाऊं, क्योंकि विप्रधेनु सुरसंत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। उसका अवतार होता है और वो है अवतारी, और वो ब्रह्मा के सृजन के बाहर है। तो जब ब्रह्मा के सृजन के बाहर है तो वो महान है। धनुष तोड़ने वाला ब्रह्मा के सृजन के बाहर है और वो है महान। अब बात आती है कि महान व्यक्ति को शत्रु क्यों माना गया। कभी कभी क्या होता है कि महान है लेकिन उसे भी शत्रु मानना पड़ता है जब शत्रुता दिखाता है तब, क्योंकि अपराध को छिपाने वाला व्यक्ति उससे बड़ा अपराधी होता है। जिसने अपराध को छिपाया है, अपराध को छिपाने वाला व्यक्ति अपराधी होता है। अब अगर वो चाहे जितना भी महान हो लेकिन उसको छिपाया गया है। मैंने कहा कि शोभ लिगाऊ भी है समाजा, वो समाज से अलग हो जाए या ये समाज उसे स्वयं छोड़कर चली जाए। अगर ऐसा ना किया गया तो सह स्वभाव समसोरिप मोरा, ऐसा न किया गया तो, और अगर ऐसा कर दिया गया तो मैं हमारा उससे कोई विरोध नहीं है। वो बाहर है लेकिन हमारा शत्रु है, क्योंकि वो छिपा बैठा है। अगर वो बाहर निकल के आ जाए तो हमारा शत्रु वो नहीं है। यद्यपि और वो महान है क्योंकि मैंने देखा है खंड, और धनुष तोड़ने वाला है बड़ा अखंड। और जब अखंड है तो फिर ज्ञान अखंड। एक सीता, एक ही सीता का पति है, कौन है? वो है अखंड। और जब वो अखंड है वो महान है तो बात यह आती है कि वो दिव्यतम हो सकता है, लेकिन वो सृजन के बाहर है। और सृजन के बाहर है। शत्रु हमारा इसलिए है कि शोभ लगाऊ बिहाई समाजा न तुम्हारे जंग है सब राजा। अगर वो अलग ना हुआ तो, और यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, कुछ अच्छे भी हैं कुछ बुरे भी हैं। अगर वो ब्रह्मा के सृजन के बाहर था, क्योंकि विप्रधेनु सुरसंत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। अगर वो निज इच्छा से धराधाम पे आता है, अपनी निज इच्छा से धराधाम पर आता है और निज इच्छा से धराधाम से चला जाता है वो। और जब ऐसा होता है तो फिर वो अखंड होगा। चलिए, अब वो अखंड हमारा शत्रु इसलिए है कि वो शास्त्रभाव के समान बैरी हमारा इसलिए है कि वो यहाँ छिपा बैठा है, उसके बीच में कोई निकलने वाला नहीं है। अगर वो निकल के बाहर आता तो हमारा उससे कोई विरोध नहीं था। चलिए, आपके द्वारा एक बिंदु और लगाया गया। बोले आप महात्मा हो, आप साधु हो, आप महात्मा हो, आपके जीवन में ऐसा कृत नहीं होना चाहिए। हाँ, नहीं होना चाहिए, हाँ नहीं होना चाहिए। तुम्हारी बात को स्वीकार कर रहा हूं, नहीं होना चाहिए। लेकिन कभी कभी व्यक्ति के अनेक रूप हुआ करते हैं, व्यक्ति के अनेक रूप हुआ करते हैं, और हमारे रूप का वर्णन भी कोई नहीं कर पाया। शांत वेश करनी कठिन और बरन न जाए स्वरूप, हमारे रूप का वर्णन नहीं कर पाया। तो जब आपने ये कैसे सिद्ध कर दिया कि मैं महात्मा हूं? भाई, आपने ये कैसे सिद्ध कर दिया कि मैं महात्मा ही? चलिए विचार करता हूं। एक आपका और बिंदु आया, बोले क्रोध का परित्याग करो, और जब क्रोध का परित्याग करोगे तो तुम्हें धनुष तोड़ने वाला मिल जाएगा। हम कहते हैं कभी कभी क्रोध से बात बनती है। क्रोध का परित्याग, पहली बात तो मेरे जीवन में इस समय क्रोध नहीं है, और अगर इस समय क्रोध होता
तो मैंने 21 बार क्षत्रियों को मारा है और आज भी क्षत्रियों को मैं मारता, लेकिन क्रोध नहीं है। मैं पूछ रहा हूं कि कऊ जड़ जनक धनुष कई तोरा, वेग दिखाऊ मूढ़ न तो आजू न उल्टू मही जहां लग तबू। अगर धनुष तोड़ने वाला न्याय दिखाया गया तो, और अगर दिखा दिया गया तो फिर क्रोध हमारा सात्विक हो जाएगा। बोले क्रोध से, लेकिन हम कहते हैं अगर तुम क्रोध ना करते, तुमने क्रोध किया है और धनुष को तोड़वा दिया है। अगर राजकुमार तुम क्रोध ना करते तो धनुष का खंडन नहीं होता, धनुष का खंडन नहीं होता, क्योंकि ये समाज, स्वयं समाज यह कह रही थी कि धनुष को ना तोड़वाया जाए और सीता के गले में जयमाला। बोले बिन भंजे धनु अमुक विशाला, मेली है सी राम उर माला। धनुष को न तोड़वाया जाए, लेकिन माखे लखन कुटिल भय भुंवे, रतपट फरकत नैन रिसुए, कहीं न सकत रघुवीर डर। डर था तुम्हें, लेकिन तुमने क्रोध किया, धनुष को तोड़वा दिया। लेकिन अब देखो, आपका क्रोध धनुष के प्रति, धनुष टूट गया। अब धनुष टूट जाने से किसी को कुछ प्राप्त हुआ? कन्या को कन्या का पांडिर का संस्कार हुआ और अच्छा वर मिल गया। और बात आती है तो ये क्रोध, तो कभी कभी क्रोध से बात बन जाती है। आपके द्वारा कहा गया कि बहुत अनमी तोरी लड़का ही, बाल्यावस्था में तुमने बहुत सी ध्वनियों का खंडन किया है, यहां टूटा है तुमने तोड़ी है। जिस समय यह अजगव का खंडन हुआ तो भरी भुवन भोर कठोर रबनौ बाज तज मारक चले है, जे कर ही दिग्गज डोल मही आई कोल कुरम कलमरे। जो सूर्य के घोड़े थे, उस समय अजगव का खंडन हुआ था, उन सूर्य के घोड़ों ने भी अपनी रास्ता को छोड़ दिया। जिस समय अजगव का खंडन हुआ था, मनुष्य का शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। मनुष्य का शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। क्षिति जल पावक गगन शमीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। ये अधम शरीर है, इसका कोई मोल नहीं है, लेकिन इसमें जो प्रवेश कर रही है आत्मा, वो महान है। आत्मा अजन्मा है, आत्मा ना तो कभी मरती है और ना तो कभी जन्म लेती है। आत्मा महान है। और जब हमारे दृष्टि में कौन महान है? एक जो हमारे हृदय में आत्मा है, ये महान है। शरीर का कोई मोल नहीं है, शरीर तो मिट्टी है। तो हमारी दृष्टि में एक बहुत बड़ा है, एक बहुत बड़ा है। और एक को जानने के लिए लोग परेशान रहते हैं और एक को जान नहीं पाते हैं। और जो एक को जान जाता है उसका जीवन भी कृतार्थ हो जाता है। तो एक हमारा जीवन एक से बहुत बड़ा परिपूर्ण है, क्योंकि परवश जीव शुभस भगवंता, और जीव अनेक एक श्रीकंता। एक महान है तो एक कौन है? एक बहुत बड़ा है। यहाँ तुमने तोड़ी है, यहाँ तोड़ा गया है। जिस समय ये तोड़ा गया है तो मैंने आपको बता दिया है कौन कौन सा कृत्य हुआ है। और आपके द्वारा कहा गया कि ममता, ज्ञानी के शरीर में ममता नहीं होनी चाहिए। हाँ, ज्ञानियों के शरीर में ममता नहीं होनी चाहिए। बोले इनके शरीर में ममता नहीं होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए? मैंने तो ममता को अपने पैरों में बांध के रखा है, ममता को अपने पैरों में बांध के रखा है। ममता कौन है? ममता काली अंधेरी रात्रि है। बोले ममता रज सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन बिरत बखानी। ममता तो ज्ञानों की कहानी है और ये मेरे जीवन में लागू नहीं हो सकती है, क्योंकि मेरा टूटे हुए धनुष पे मुझे ममता नहीं है, श्रद्धा है। श्रद्धा है। हम लोग क्या करते हैं, अगर किसी का अंतिम संस्कार हो जाता है, किसी का मरण हो जाता है, तो हम लोग उसका अंतिम संस्कार करते हैं, तो उसे श्रद्धा के पुष्प समर्पण करके अंतिम संस्कार कर देते हैं। और यहाँ पे वो कृत्य नहीं किया गया है। अष्टु रे न बालक काल वैश्य बोलत तो न शबार धर्मी 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 सम तिप्रार्थन विदित सकल संसार। चलो अपने स्थान पर खड़े हो, छाती पे हाथ धर के सुनो, अपने प्रश्न का उत्तर ले लो। पहले इसी प्रश्न का उत्तर कर दे कि छाती पर ही हाथ क्यों रखे? छाती पर हाथ इसलिए रखिए, थोड़ा बेस और डालो इसमें,
क्योंकि आपकी छाती क्रोध से जल रही है। सिद्धांत लिखा गया, क्रोध पित्त नित छाती जारा, काम बात कफ लोभ अपारा, और क्रोध पित्त नित छाती जारा। जब छाती जलती है, जहां जलन होती है, अगर उसको सहलाओगे तो आराम मिलता। इसीलिए कह रहे हैं, हमारी बात को बहुत ध्यान से सुनो। ये खड़िया पलटन वाले लड़का ना है जिनका खड़िया पलटन समझ लो। आओ, प्रथम जहां से शुरू किया था वहीं से प्रारंभ हो रहे हैं। आपने कहा कि धनुष तोड़ने वाला ब्रह्मा के सृजन से बाहर है, यही तो कहा। आपने स्वयं उत्तर कर दिया, हमें करने की आवश्यकता ही नहीं है। पहले यह सोचिए, आपने कहा कि जिसको समाज में बोलने का अभ्यास ना हो वो समाज में ना बोले। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जिनके घर कांच के बने होते वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंकते हैं। आपने अपने प्रश्न का उत्तर स्वयं कर दिया। अब आप लोग चिंतन करें। जो हाँ, इधर आओगे तो ब्रह्मचारी बन जाओगे, उधर रहोगे तो फिर ब्याह हो जाएगा, उधर ही रहो। क्या ब्रह्मचारी का विवाह नहीं होता है क्या? क्या ब्रह्मचारी का विवाह एक एक श्वास का उत्तर है? वो राजकुमार हूं, ये ध्यान रखना। क्या ब्रह्मचारी का विवाह नहीं होता है? ब्रह्मचारी का भी विवाह होता है। जब व्यक्ति का यज्ञोपवीत होता है तो व्यक्ति ब्रह्मचारी होता है, यज्ञोपवीत के बाद ही विवाह होता है। ब्रह्मचारी भी 4 प्रकार के होते हैं, ये मैंने छोड़ा प्रश्न। ब्रह्मचारी भी 4 प्रकार के होते हैं, छोड़ा मैंने ये प्रश्न। कौन कौन से होते हैं? आइए अपने बिंदु पर आओ जहां पर थे। जब वो ब्रह्मा के सृजन से बाहर है, और ब्रह्मा के सृजन से केवल एक ही व्यक्तित्व बाहर है, वो है परब्रह्म। तो फिर भगवान मान लो, फिर बैर काहे का है? फिर बैर काहे का? जब वो भगवान है, जान रहे हो कि ब्रह्मा के सृजन से बाहर है, तो वो भगवान है ही। फिर ब्रह्म से बैर काहे? ब्रह्म से बैर करके जाओगे कहां? कहीं जा सकते हो? हैं? ब्रह्म तो ब्रह्म है। अब आप ही अपना उत्तर कर रहे हो, हमें करे की आवश्यकता ही नहीं है। हमसे कहे तुम्हें बोलने का अभ्यास नहीं है। अब बताओ हम क्या बोलन, जब आपने पहले ही उसको मान लिया है और अभी जाना नहीं है। अभी जाना नहीं है और माना। देखिए दोनों बातें हैं, शत्रु भी मान रहे हो, भगवान भी मान रहे हो। तो हम कौन तुम्हारी बात सही मानन, कौन बात तुम्हारी झूठी मानन? एक जगह रहो, दोनों पड़ों पर ना खड़े हो। चाहे ब्रह्म मानो या शत्रु मानो, संबंध एक निभाओ तो धरातल बनेगा। दोनों जगह अगर पैर रखोगे दो नावों पर, तो स्थिति बड़ी खराब हो जाती है। आप बढ़िया पकड़ रहे हो बेटे। अरे हम अच्छा ही पकड़ते हैं, और जहां जहां पकड़ा फिर मैंने छोड़ा भी नहीं। हाँ, आप लोग आगे थोड़ा बैठ जाओ, थोड़ा मिजाज बने। पास आगे बैठो, जितनी देर सुनाएंगे बढ़िया सुनाएंगे। मिजाज तो गड़बड़ हो गया, लेकिन अब आगे आप लोग आगे बैठो, आगे बढ़िया सुनाएंगे, अच्छी अच्छी बातें। हाँ, क्यों नहीं। आरोप तो बहुत लगाए मेरे ऊपर, आरोप आपने बहुत लगाए, लेकिन आरोपों का कोई आरोपों कोई धरती नहीं बनाई आपने। नहीं, महत्व तो है। अगर महत्व ना होता तो आपने जो आरोप लगाया कि वो ब्रह्मा के सृजन से बाहर है, तो वो ब्रह्म क्या ब्रह्म का महत्व नहीं है? महत्व तो है। बात आपकी गहरी है, लेकिन पहुंच उथले में रहे हो। गहराई में पहुंचो। जब गहराई में पहुंचोगे तभी तो मोती मिलेंगे। सागर की गहराइयों में मोती मिलते हैं, किनारे नहीं मिलते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं, अगर मोती लेना चाहते हो तो सागर की गहराइयों में उतरिए आप, और मोतियों की खोज कीजिए। मोतियों की खोज कीजिए। जब वो ब्रह्म है और जिसके साथ उसका विवाह हो रहा, तो वो कौन होगा? वो तो आदि शक्ति हो गई। फिर बैर काहे करेगा? क्या व्यक्ति भगवान से बैर कर सकता है? नहीं कर सकता है। आइए दूसरा बिंदु लीजिए अपना। आपने कहा कि राजकुमार लक्ष्मण, तुमने तो धनुष तुड़वाने के लिए क्रोध किया। क्या मैंने धनुष तुड़वाने के लिए क्रोध किया था क्या? धनुष तुड़वाने के लिए महात्मा जी मेरा क्रोध नहीं था। अब मैं बोल रहा हूं
वो काहे के लिए बोल रहा हूं, वो तब मैं बोला काहे के लिए बोला। देखिए मेरा धनुष तुड़वाने के लिए क्रोध नहीं था। अगर धनुष तुड़वाने के लिए क्रोध होता तो राजा जनक ने जब कहा था कि दीप दीप के भूपति नाना आए प्रण सुन जो हम ठाना, हम उसी समय क्रोध कर देते, लेकिन मैंने क्रोध नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि राजा जनक का जो प्रण था वो केवल राजाओं के लिए था, केवल राजाओं के लिए था। राजा जनक ने जब प्रण की घोषणा करवाई तो बोले बंदी बचन बर सुनऊ सकल महिपाल। महिपाल माने राजा। प्रण विदेह कर कहाई हम भुजा उठाए विशाल। हे राजाओं सुनो, योगी राज जनक का प्रण मैं अपने हाथ उठाकर कहता हूं। प्रण को सुनवाया। प्रण क्या था? सोई पुरार को दंड कठोरा और राज समाज आज चल तोरा। जो राजा आज इस राज समाज में तोड़ देगा, भैया राज समाज में राजा ही लोग तो आए थे। और राजा जनक ने भी प्रमाणित किया। जिस समय भूप सहेस 10 एक ही 12 10,000 राजा और कोई नहीं उठा, 10,000 राजा उठे और उसको हिला तक नहीं पाए। भूप सहेस 10 एक ही 12 और लगे उठावन टरई न टारा, हिला नहीं सके। तो राजा जनक ने नपन बिलोक, नपन माने भैया नप माने क्या होता है? राजा। नपन बिलोक जनक अकुलाने बोले वचन रोष जन साने। क्रोध से युक्त वचन बोलने। क्या बोला? दीप दीप के भूपति नाना। भूपति माने, भूपति माने राजा। दीप दीप के भूपति नाना आए सुन हम जो प्रण ठाना। देव दनुज धरि मनुज शरीरा और विपुल वीर आए रणधीरा। राजा जनक ने कहा, राजा जनक का प्रण राजाओं के लिए, और जब तक राजाओं को प्रताड़ित करते रहे तब तक नहीं बोले हम। और जब राजा जनक ने यह कहा कि अब जन को माखे भटमानी, अब अपने को कोई वीर न कहे, अब जन को माखे भटमानी और वीर विहीन मही में जानी। ये वसुंधरा वीरों से व्यक्त हो गई, वीरता समाज में सो गई थी। तब लक्ष्मण बोला, माखे लखन कुटिल वही भहुए और फरकत रथ पर नैन सहुए। मैंने सोई हुई वीरता को जगा दिया। ये मेरा क्रोध है। तुम अपने क्रोध से हमारी बराबरी कर रहे हो। तुम्हारा क्रोध है खलियान की आग, नत मारे जाई हैं सब राजा। खलियान में जब आग लगती है तो सारी फसलों को नष्ट कर देती है। और मेरा क्रोध है रसोई की आग। रसोई की आग से भोजन बनाया जाता है। रास्ता ना घेरो, बड़े बड़े महात्माओं किनारे कर दिया, समझे? मैं वो हवा हूं। हवा से किनारे किया है, काहे से किया है? अरे हमने हर तरह से किनारे कर दिया। चलो आज बड़ा सौभाग्य है, क्यों? वो किनारे हो जाए। क्यों? ये उसका भी उत्तर ले लो। लखन रोष पावक प्रबल तुमसे भी गहरा मेरा क्रोध है। जान सुलभ जन हो, ये समझ लेना। मेरा क्रोध आपसे भी गहरा। और आगे आइए, इसको फिर मैं जांच रहा हूं आपके बिंदु को। तो आपका क्रोध खलियान की आग, जब खेतों में आग लगती सारी फसलें नष्ट कर देती हूं। मेरा जो क्रोध है रसोई की आग, रसोई की आग से भोजन बनाया जाता है। वो नष्ट नहीं करती, वो सृजन करती है। और मैंने क्रोध किया तो वहां सृजन हो गया। देखिए पढ़े सूत्र में 2 लोग बंध गए, और तुमने क्रोध किया का सृजन हुई रहो। ये तो सब भाग ही रहे हैं। जितने रहे वो सब निकल ही गए, थोड़े ही बच्चे सब चले गए। ऐसी बातें कि नत मारे जाइए, सब एक तरफ से हक दिया। इसीलिए तो हमें बोलना पड़ा। जब सब मारे भाई, संत हो महात्मा हो। अब आप कह रहे हो कि ममपद बांध बड़ई, अपने को ममपद मतलब भगवान भी मान रहे हो। तो भगवान का जन्म यही मारे हो कि सबका निपटा दे। भाई भगवान का जन्म क्यों होता है? जब जब होए धर्म के हानि और बाढ़ई असुर अदम अवमानी, तब तब प्रभु धरि। इसलिए विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। आपने एक बात और कही, उसका तो अवतार हुआ। अरे अवतार तो चमगादड़ का भी होता है। प्रमाण हम दे दें। सबके निंदा जे जड़ करही और ते नर चमगादड़ बन अवतरही।
अवतार तो चमगादड़ का भी होता है, अवतार तो रावण का भी हुआ, लेकिन भगवान का अवतार नहीं होता है, भगवान का अवतरण होता है। एक और आपको गहरी बात बता दे, जब व्यक्ति ऊपर से नीचे आता है तो उसका पतन हो जाता है, और जब भगवान ऊपर से नीचे आता है तो उसका अवतरण हो जाता है। ये बात ध्यान रखिए, ठीक है। और आगे आइए, तो मेरा और आपके क्रोध में बस यही अंतर, क्योंकि आपका क्रोध है घोर धार भृगुनाथ, रिसानी नदी की घोर धारा है, और नदी में जब घोर धारा बहती है तो सब फसलों को नष्ट कर देती है। और लक्ष्मण का क्रोध मर्यादित धारा है, जिससे कि फसलों को सींचा जाता है। आप कहते हो क्रोध से काम बनता, मैंने ये पहले कहा था कि क्रोध अनुचित नहीं होता, उचित होता, लेकिन क्रोध समय पर किया जाए तो। अगर समय पर क्रोध ना किया जाए, सांप निकल जाए घिसलन कूटे तो फायदा क्या है। क्रोध आपको करना था तो समय पर, जब राजा ने अपना प्रण सुनवाया और सुनवाने के बाद दीप दीप के भूपति नाना सब आ गए, तो महाराज आपका आश्रम पृथ्वी से बाहर नहीं था। उसी समय आके आपको राजा जनक से कहना चाहिए था, राजा जनक तुम्हारा प्रण अनुचित है, हो सकता है इनके प्राण बच जाते, हमें लगा धनुष टुराइन तुम्हारा हाथ है, हमें तो कुछ गड़बड़ लग रहा है, धनुष तुड़वाने में आपका भी हाथ है। आप कह रहे हो ममता नहीं है, इनके हृदय में ममता नहीं है। संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके हृदय में ममता ना हो। भगवान के भी अंदर ममता है, भगवान के भी अंदर ममता है, लेकिन ममता दो प्रकार की। बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को, जो मैं कह रहा हूं बहुत ध्यान से। ममता दो प्रकार की, एक सांसारिक, एक परमार्थिक। तो पूछा गया सांसारिक ममता कौन सी है, तो बताया गया कि ममता तरुण तमीय अंधियारी और राग द्वेष उलूक सुखकारी, ये सांसारिक ममता है। पूछा गया पारमार्थिक ममता कौन है, तो बताया गया कि निंदा स्तुति उभय सम ममता प्रभुपद कंज। अगर भगवान के चरणों में ममता है तो ये परमार्थिक। सांसारिक ममता वासना है और भगवान के चरणों की ममता उपासना है। दो प्रकार की ममता। अब देखिए सांसारिक ममता के भी 10 प्रकार बताए गए, 10 स्थानों पर ममता। कौन कौन, तो बताया गया कि जननी जनक बंधु सुत दारा कन धन भवन सुहद परिवारा, ये 10 स्थानों में व्यक्ति की ममता नहीं होनी चाहिए। अगर है तो वो सांसारिक ममता है। और आप कहते हो मेरे हृदय में ममता नहीं हो, मैं छाती ठोक के कहता हूं तुम्हारे पूरे शरीर में ममता ही भरी है। हम छाती ठोक के कह रहे कि तुम्हारे अंदर ममता भरी है। अगर ममता ना होती तो जिस समय आपने अपनी माता का वध किया और पिता से कहा, पिता ने कहा बेटा वरदान मांग ले हो, अगर ममता ना होती तो माता को जीवित क्यों कराती? क्योंकि पहला स्थान जननी का, जननी जनक बंधु सुत दारा तन धन भवन सुहद परिवार, ममता थी इसीलिए तो जीवित कराया आपने। आप कह रहे ममता नहीं, अरे ममता करो लेकिन संसार से ना करो, भगवान शंकर चरण से करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए भगवान भी जब पृथ्वी पर आता है तो वो भी माया मोह में ग्रसित हो जाता है। कैसे, तो फिर सिद्धांत बताया गया उसके लिए, क्या, भूमि गिरत भा ढाबर पानी और जिन जिम जीवई माया लपटानी। भगवान भी माया में ग्रसित हो जाता। कभी का हिरण के पीछे भाग खड़ा हो, मैं गलत कर रहा हूं बताना, बिल्कुल यथार्थ बता रहा हूं। कभी हिरण के पीछे, क्योंकि वो लीला करते हैं माया की बस में। उसके बाद एक न एक दिन पृथ्वी छोड़कर भगवान भी चले जाते तो ये तो धनुष ही आए। जब भगवान चले जाते हैं तो धनुष तुम नहीं पड़ जाइए। एक दिन तुमको भी जाना पड़ेगा, हमको भी जाना पड़ेगा, क्योंकि आया है सो जाएगा। राजा रंग फकीर और कोई सिंहासन चढ़ गया, कोई बांधा गया, हर व्यक्ति को जाना पड़ता है। ऐसा नहीं महाराज, ये 16 दूनी 8 और राजनीति का पाठ जब दूसरा लड़का मिलो करें, घूमे फिरने वाले, उनको सिखाया करो। अब जब हमारे जैसे बालक मिला करें तो शुद्ध बुद्ध प्रबुद्ध होकर बोला करो, मैं बोल क्या रहा हूं। बोलने का अभ्यास, हमें बोलने का अभ्यास नहीं होगा। जिसके गुरु स्वयं वशिष्ठ हूं, वशिष्ठ की सामर्थ्य जानते हो क्या? गुरु वशिष्ठ विधि मेटनी हारा। वशिष्ठ जी ब्रह्मा जी के लिखे हुए अंकों को भी मिटा सकते थे, वो सामर्थ्य थी। एक जगह प्रमाण आया,
जिस समय आप लोग वहां जुड़ना, जिस समय राजा का मरण हुआ, 2 पुत्र ननिहाल में थे, भरत और शत्रुघ्न। और जिस समय वापस आए लौट के, तो सबसे पहले भरत जी ने वशिष्ठ जी से यही प्रश्न किया, कहे गुरुदेव आप बने रहे, आपके अंदर यह सामर्थ्य थी कि गुरु वशिष्ठ विधि मेटन हारा ब्रह्मा के द्वारा लिखे हुए अंकों को मिटा सकते थे। मेरा भाई वनवास चला गया, पिता का मरण हो गया और आप देखते रहे। तो वशिष्ठ जी ने पता क्या कहा, वशिष्ठ जी ब्रह्मा जी के ही पुत्र हैं। तो वशिष्ठ जी ने कहा, सुनो भरत भाभी प्रबल बिलक। अब बिलक का अर्थ ले लियो। बिलक को लोग कहते हैं कि रोते हुए नहीं, लक में वी उपसर्ग लग गया। व्याकरण में जाइए, लक में वी उपसर्ग लग गया। वी माने विधाता और लख माने देखना। ब्रह्मा की ओर देखकर वशिष्ठ जी ने कहा कि लाभ हानि जीवन मरण जस अपजस विधिहार, ये 6 विभाग हमारे पिता ब्रह्मा के पास हैं। अगर मैं इनको मिटा दूंगा तो उनकी मर्यादा नष्ट हो जाएगी। इसीलिए सुनो भरत भाभी प्रबल बिलख कहो मुनिनाथ, लाभ हानि जीवन मरण जस अपजस विधिहार। जहां आप लोग ऊब जाना बता देना, वहीं बंद कर दूंगा। हाँ, जहां बता देना ऊब जाना, वहीं बंद कर देंगे। और आगे आइए, और आगे आइए। आप कह रहे क्रोध, लेकिन आपने हमें यह नहीं बताया कि क्रोध से कोई कार्य बना। क्रोध से कोई कार्य नहीं बना। आप कहते हो मैंने क्रोध से धनुष तोड़वाया, मैंने क्रोध से धनुष नहीं तोड़वाया। मेरा क्रोध केवल जनक के प्रति था। कही जनक जस अनुचित वाणी। और फिर मैंने क्या आगे कहा, विद्यमान रकुल मरजानी, सुनऊ भानुकुल पंकज भानु, कहाऊं सुभाव न कसव मानू, जो तुम्हारा अनुशासन पाऊं तो कंदुक जिम ब्रह्मांड उठाऊं, और काछे घट जिम डारों फोरी, सकाऊं मेरु मूलक जिम तोरी। और ये मैं अपने भरोसे नहीं, ये इसमें मेरा कोई वो नहीं है किसका। फिर मैंने कहा तो प्रताप महिमा भगवानी, तो आपका प्रताप है, हमारा कुछ नहीं है। तो प्रताप महिमा भगवाना, और का बापरो धनुष विनाक पुराना। ये इसकी गणना क्या है? इसको तो मैं कुछ भी कर सकता हूं, इसको उठा के तो मैं गेंद की तरह फेंक सकता हूं, या ब्रह्मांड फेंक सकता हूं, तो उसमें तो ये भी आता है। मेरा कोई धनुष टूटने और ना टूटने से कोई प्रयोजन ही नहीं था। जब राजाओं के लिए जब राजा नहीं तोड़ पाए, राजा जनक ने कह दिया अब को जन्माखे भटमानी, जब ये कहा तब हमारे गुरु विश्वामित्र ने कहा उठो अमुक बन जाओ बहुचापा, क्योंकि राजाओं का काम खत्म हो चुका था। पहले भी कह सकते थे विश्वामित्र जाओ निपटा दो जाके, का निपटा नहीं सकते थे का? अरे उनमें तो वो सामर्थ्य तुम्हें निपटा दे, उनमें तो वो सामर्थ्य कि तुम्हें निपटा दे, और उन्होंने जिसकी तरफ देख दिया चेत निपट गए। इसलिए कभी भगवान से विरोध नहीं करना चाहिए। सिद्धांत लिखा गया नवई विरोधे नहीं कल्याण। कौन? छठ छत्री मर्मी प्रभु धनी वैद्य बंद गुण मानस गुणी। भगवान से, मूर्ख से, दुष्ट से, धनवान से, राजा से, पत्रकार से, कवि से, चिकित्सक से, इनसे कभी बैर नहीं करना चाहिए। उसमें भगवान भी आता है, इन लोगों से कभी बैर नहीं करना चाहिए। जब आप जान रहे हो कि वो भगवान है तो फिर बैर काहे कि मैं रुक गया यहीं पर। हमने सोचा अभी और कुछ बाकी हो भी बोल ले। नहीं नहीं भागेंगे नहीं हम, ना ना ना, अभी जो भी हो तुम्हारे पास वो भी स्पष्ट कर लो, नहीं तो फिर हम चुप। नहीं हमें अभी हमने कहा तुम्हारे पास बहुत है तो हम चुप हैं, क्योंकि हम कथा थोड़ा ना सुनाते हैं। ये कथा है। अब सुनो, एक शब्द यहीं रुको। कथा क्या है? ये मैंने सुनाई कथा है, ये मैंने सुनाई कथा है। व्यक्ति पर आरोप लगाने से पहले ये सोचिए मैं कह क्या रहा हूं। ये मैंने कथा सुनाई है, मैंने तो सिद्धांत बताई है, और कई बिंदु तुम्हारे छोड़ दिए। अब हम वो अगले क्रम में उठाएंगे, क्योंकि हमारी आदत थोड़ा थोड़ा ले और थोड़ा थोड़ा दो। चलिए जितना दोगे। अब आइए इधर, चलिए अब हो गई बात तुम्हारी, अब पूछो इधर। अब इधर ना आना है, और अगर इधर आ गए तो तुम्हारी जिब्या काट ले, ठीक? अब इधर ना आना। मैंने कहा था वार्ता बहुत लंबी हो जाती है, वो फिर ऊपर से निकल जाती है, हमें पता है, हमें ज्ञान है।
मैंने कहा था कि धनुष तोड़ने वाला ब्रह्मा के सृजन के बाहर है, और जिसने धनुष को तोड़ा है वो ब्रह्मा के सृजन के बाहर है। तो बोले अगर ब्रह्मा के सृजन के बाहर है वो तो फिर महान है, वो ब्रह्म है, वो भगवान है। तो मैंने तो ये पहले बोले, तुमने अपने प्रश्न का उत्तर स्वयं कर लिया, हमें करने की आवश्यकता नहीं। हम बोले क्या? तो अब ये हमारे कब समझ में आ रहा है कि हम क्या बोले? आपके द्वारा ये कहा गया कि हमने कहा था कि ब्रह्मा के सृजन के बाहर है, लेकिन हमारा सहस्त्राबाहु के समान शत्रु है। क्यों है शत्रु? कि सौ बिलगाऊ बिहाई समाजा, सौ बिलगाऊ बिहाई समाजा न तो मारे जाइए सब। तो यहाँ पे साधु राजा भी है और कुटिल राजा भी है, और अगर वो ब्रह्मा के सृजन के बाहर है धनुष तोड़ने वाला, तो फिर उसको खड़ा हो जाना चाहिए कि धनुष मैंने तोड़ा है, धनुष मैंने तोड़ा है। और अगर धनुष उसने तोड़ा है तो फिर वो आ जाता मेरे सामने। मैंने ये भी कहा था कि सुनो राम जय शिव धन तोरा और सहस्राव शमशो रिप मोरा। वो शास्त्रबाहु के समान बैरी है, रिप है, शत्रु है। कौन? धनुष तोड़ने वाला। और हमने भी तो कहा था कि ज्ञान अखंड एक सीता पति। सीता का पति कौन है? एक। और जब सीता का पति है एक, आपके द्वारा कहा गया कि वो ब्रह्म है, तो उसके भी कई रूप होते हैं। धराधाम पे आता है तो अपना अपना रूप लेके आता है। अब गड़बड़ कर रहे हो, अब गड़बड़ हो गया। रुक जाओ, बीच में नहीं, बीच वाली बात नहीं। सुनो, ब्रह्म का केवल एक ही रूप होता है। ये अपने क्रम में बताना ना, नहीं क्यों? ना, ये ना कहो, समाज को भ्रमाओ नहीं। ब्रह्म केवल एक है, केवल एक। एको एवं ब्रह्म द्वितीयो नास्त, ये आपके ऋग्वेद का पहला सूत्र, एको एवं ब्रह्म। देखिए, मैंने आपकी वार्ता को बड़े भली बात सुना कि ब्रह्म के अनेक रूप। मैंने आपकी वार्ता को अच्छी तरीके से सुना और समझा भी। अब हमारी वार्ता को आप सुने नहीं, सही हम लाएंगे। क्या उसका एक ही रूप होता है? तुम्हारे ही वंश में, तुम्हारी ही माँ ने क्या देखा? व्यास जी क्या देखा? तुम्हारे ही अगर एक रूप है तो, अगर उसका एक रूप है तो तुम्हारे ही वंश में क्या देखा गया? क्या देखा गया? बोले इधर उधर दोई बालक देखा। कौन से बालक? कौन से बालक देखे? ठीक, उसमें कौन सा बालक देखा? क्या एक ही देखा? एक में देख रही है तो ब्रह्मांड दिखाई पड़ रहा है, और एक में देख रही है तो स्वयं सक्षम दिखाई पड़ रहा है? एक अलग है, एक अलग है। उसने माता ने स्वयं कहा कि कीजिए शिशुलीला अतप्रिशीला। और एक उसी के उससे से है। तो एक रूप, हाँ ये हो सकता है कि देखने में एक हो, लेकिन रूप अलग अलग है। रूप अलग अलग है और रूप अलग है उसके। धराधाम पे आता है तो किसी भी रूप में कहीं पे आ सकता है। वो है भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। ये अलग रूप है और एक अलग रूप है। तो ये नहीं कह सकते हो कि घुमा नहीं रहे। मैं अपनी वार्ता को स्पष्ट कर रहा हूं और आपके द्वारा जो कहा गया तो वो भी स्पष्ट करो। मैंने कहा था कि धराधाम धराधाम के बाहर है, और अगर जो धराधाम के बाहर है वो महान है। मैंने कहा था कि महान है, तो बोले उत्तर काहेगा करें? उत्तर करते, धराधाम के बाहर है वो महान है। धराधाम के बाहर है वो महान है। मैंने कहा था कि परवश जीव
और शुभ से भगवंता और जीव है अनेक। एक एक कौन है? बात एक की आ गई। देखो फिर एक की आ गई। रुको रुको, बड़बड़ाओ नहीं बेटे, बड़बड़ाओ नहीं, बड़बड़ाओ नहीं बेटे, बड़बड़ाओ नहीं। और ज्यादा बड़बड़ाने की आवश्यकता नहीं। मैंने सहजता से तुम्हारी बात को बीच में स्वीकार किया है और बीच में मैं नहीं बोला। वैसे हमारी बात को स्वीकार करना पड़ेगा तुम्हें। बीच में ना बोलता हूं ना बोलने देता हूं, ये हमारा सिद्धांत है और सिद्धांत को स्वीकार करना पड़ेगा। गलत सिद्धांत। अरे बेटे, गलत सिद्धांत है तो अपने क्रम में काटना, ये है चुनौती तुम्हें। ये चुनौती अपने क्रम में काट देना। भाई बीच में बोलने से क्या है, हमें बताओ। ये बात ना कहो कि चिनौती वाली बात ना करना कि नहीं चिनौती। चलिए जो शब्द बोलोगे वो शब्द काट दूंगा, एक एक सांस पर बोल दूंगा तुम्हारे। ये ना कहना हमारी सांस पर बोलो, हम क्यों। और आप लोग सुन रहे हैं भार्गव परशुराम जी का और लक्ष्मण जी का संवाद। प्रभावित हुए हमारे गोपालाचार्य जी, इन्होंने 21 पुष्प बनाए भार्गव परशुराम के चरणों में और 21 पुष्प बनाए लक्ष्मण जी के चरणों में प्रभावित किए हैं। भैया को बहुत बहुत साधुवाद। सुने हमारे भार्गव परशुराम जी का संवाद। तो मैंने कहा भाई बात एक की है। एक मैंने कहा एक महान है, एक महान है, मैं स्वीकार कर रहा हूं एक महान है, क्योंकि एक महान है। लेकिन हमने कहा उसके रूप अलग है। यहाँ पे वो आया है तो अलग रूप लेके आया है, और वो एक जगह लीला कर रहा है तो वो अलग रूप में लीला कर रहा है। और यहाँ पे जो है वो ब्रह्मा के सृजन के बाहर है। यहाँ पर जो है वो ब्रह्मा के सृजन के बाहर है। और अगर ब्रह्मा के सृजन के बाहर था तो हमारे साथ जिस समय हमारा आगमन हुआ था तो आता वो हमारे सामने। अगर वो आता मैं उसकी बात को स्वीकार करता, वो कहता कि धनुष मैंने तोड़ा तो मैं उसको स्वीकार कर लेता। अगर उसने अच्छा कार्य किया होता तो मैं उसको अपने प्रसव पे बैठा के स्वच्छंद विहार के दर्शन कराता। और अगर उसने अच्छा कार्य नहीं किया होता तो उसको दर्शन नहीं कराता। ये हमारा विषय था। वो ब्रह्मा के सृजन के बाहर है और मानव जीवन ब्रह्मा के सृजन के अंदर है। हम लोग हैं ब्रह्मा के सृजन के अंदर, वो बाहर है। तो मैंने कहा भी था कि ज्ञान अखंड और एक सीतापति। ज्ञान कौन है? ज्ञान अखंड है, एक सीता का पति है। अब सीता का जो पति है तो क्या उसने धनुष को तोड़ा है? अगर उसने धनुष को तोड़ा है तो हमारे सामने आता, क्योंकि सहस बाबू समय कब हमने कहा था कि सुनहु रामा और जही शिव धनु तोड़ा तो सहस बाबू सम सो। सुनहु राम जिसने भी धनुष को खंडन किया है वो हमारे सामने आए। फिर वो आया क्यों नहीं है? इसलिए हमारा, अगर वो ब्रह्मा के सृजन के बाहर है तो इसलिए हमारा वो शत्रु है, इसलिए हमारा शत्रु है। और अगर वो आ जाता तो मैं उसको शत्रु नहीं मानता। आता मुझसे कहता बोले कुछ जानकारी है नहीं लेकिन तुम उसको जान लिए हो क्या? ब्रह्मा है, ब्रह्म है वो। देखो यहाँ पे शत्रुता में समानता है। मैंने जान नहीं लिया है, मैंने तो ये जाना है कि इस धनुष को वही तोड़ सकता है। मैंने कहा था। आप या तो मेरी बात को समझ नहीं पा रहे हो या तो मैं समझा नहीं पा रहा हूं, या तो समझने का प्रयास नहीं कर रहे हो। बात तीनों है, या तो समझने का प्रयास नहीं कर रहे हो या मैं समझा नहीं पा रहा हूं या आप समझ नहीं पा रहे हो। बात तीनों। मैंने कहा था मैंने देखा है खंड, और जिसने तोड़ा होगा वो होगा अखंड। मैंने कहा था क्योंकि इस धनुष को वही तोड़ सकता था जो अखंड होगा, अन्यथा इस धनुष को कोई तोड़ नहीं सकता था। और अखंड कौन है? अखंड है ब्रह्म। अखंड है ब्रह्म। ये तो सबको पता है कि ब्रह्म एक ही है, ब्रह्म एक ही है, लेकिन रूप अलग अलग है। उसमें कोई बहुत बड़ी हमारे ऊपर कोई तुम थोड़ा धर रहे हैं। चलो आप रुको, नहीं रुको, जितने बिंदु तुमने बोले उतने हम भी करेंगे उत्तर। केवल हमारा आपका संवाद ब्रह्म और उसके रूप पर होगा।
सुनो, ब्रह्म और रूप केवल आप ये बताएंगे कि हम- ब्रह्म एक है और ब्रह्म के रूप कौन है? अब अभी रुको, अब हमारी बात को सुनो पहले, धैर्यता से हमारी बात को सुनो। तुम धरातल जितने ही पकड़ पाते हो। हम कुछ नहीं जानते, बेकार हम की कुछ बात नहीं करते जानते, हम धरातल ही नहीं बना पा रहे, हम कुछ नहीं जान रहे, हम कुछ नहीं जानते। ठीक, अब लेकिन आपके द्वारा एक बिंदु और लगाया गया, बोले क्रोध। हमने तो अभी बहुत छोटी वार्ता की थी, लेकिन आपने बहुत बड़ी वार्ता उस पर कर दी। आपके द्वारा बहुत लंबी वार्ता की गई, और अगर किए हो जितना बोए हो उतना काटो, और जब काट लोगे तब तुम्हारी बात को स्वीकार कर लेंगे। बोले क्रोध, क्रोध कैसा है? बोले हमने कहा था कि तुमने क्रोध किया। बोले क्या हमने क्रोध धनुष के प्रति किया? हमने क्रोध क्या धनुष के प्रति किया? ना, ये नहीं, आपने क्रोध धनुष के प्रति नहीं किया। मैंने ये नहीं कहा कि आपने धनुष के प्रति क्रोध किया। जब राजा जनक का प्रण राजाओं के लिए था, तो फिर तुम क्यों बोले बीच में? तुम्हें नहीं बोलना चाहिए। इसका उत्तर किया नहीं था मैंने, क्या किसका? ये जो तुमने पूछा, क्या पूछा? पता नहीं क्या सुनते हो। क्या पूछा? मैं तुमने जो ये बात कही हाँ। कि राजाओं के प्रति था, तुम क्यों बीच के? मैंने इसका उत्तर देखो, किया। मैंने एक पहले नहीं- बीच में पहले- एक- पहले नहीं कहा था। एक क्षण रुको। समाज निर्णय कर देगी। मैंने उत्तर किया था कि नहीं किया था? आप किया था कि नहीं किया था? का ऊंचा सुनते हो? सुनो, हमारी बात को सुनो। हम ऊंचा सुनते हैं, बहुत बोलते हैं, हम ऊंचा सुनते हैं। हाँ, नहीं हम ऊंचा सुनते हैं, नहीं हम ऊंचा सुन रहे हैं। खोपड़ी फट जाएगी हमारे अगर ऊंचा सुनने के चक्कर में पड़ोगे। बोलो। शब्द को संभाल के बोलो, अच्छा, मैंने असत्य बोला क्या? शब्द को संभाल के बोलो। नहीं, शब्द मैं ऊंचा सुनता हूँ, अरे। मैं ऊंचा सुनता हूँ। अच्छा, एक क्षण। हाँ। उत्तर ले लो। इधर सुनो। मेरी बात तो सुनो। उत्तर लो। इतना काय गुस्सा रहे हो? नहीं, बहुत देखिए, जब व्यक्ति वृद्ध हो जाता तो ऊंचा सुनने लगता है, और आप वृद्ध हो। आप वृद्ध हो तो हो सकता हमने कहा ऊंचा सुनने लगे हो। भाई, जब व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है, बूढ़ा का मतलब देखिए, बूढ़े के भी दो अर्थ हो जाते हैं। एक बूढ़ा मतलब होता है वृद्ध। देखो पहले देखो, एक क्षण पहले मेरी बात जाने दो। नहीं, बात तुम्हारी चली जाए। चलो बोलो। अच्छा भाई, जितना अच्छा 2 बिंदु लेके चलो तो 2 बिंदु लेके चलो, और जितनी बड़ी धरती बनाओगे तो हम भी ये विकास के चरण निरंतर, चाहे सुनाई पड़े चाहे ना सुनाई पड़े। कहा क्या बोलो? ये क्योंकि हम आपने कहा कि ऊंचा सुनते हो। हाँ, हम ऊंचा सुनते हैं। नहीं, ये विकास के चरण निरंतर नहीं है, थकने वाले। थकने वाले। हाँ, नहीं थके हैं, नहीं थकेंगे, और न थकने वाले। बस इन चरणों में गंगा जमुना। अच्छा, ऊंचा सुनने की तू बात करता है, तेरी जिभ्या काट लूं, आगे बोलो। तेरी जिभ्या काट के रख दूं मैं। आगे बोलो। इतना क्रोध उबल रहा है हमारे शरीर में। काटने के अलावा करो ही का 8 दिन तक, इसके अलावा कुछ करो। चलिए, कहाँ चलेंगे? क्रोध, बोले क्रोध। हमने कहा था कभी कभी क्रोध से बात बन जाती है। राजा जनक का प्रण था राजाओं के लिए, राजा जनक ने क्रोध किया तो धनुष का खंडन हो गया। क्यों? राजा जनक ने क्रोध किया और तदुपरांत तुमने भी क्रोध किया। अब क्रोध से क्रोध का खंडन हो गया, लेकिन जब क्रोध से खंडन हुआ तो फिर अंत में क्या आया? प्रेम भी आया। तो पहले क्रोध, फिर प्रेम, फिर पहले क्या? पहले प्रेम, क्रोध, फिर प्रेम। तो दोनों में समानता बराबर हो सकती है। क्यों? राजा जनक ने क्रोध किया, हमने ये नहीं कहा था कि राजा जनक का प्रण है तुमने क्रोध, मैंने ये कहा था कि तुमने क्रोध किया है तो क्रोध से क्रोध को मिला दिया है। हो सकता है कि इस क्रोध से कुछ ना कुछ कार्य बने, ये मैंने कहा था। जनमानस समाज बताएगी। खड़े हो, सुनो। रुको तो फिर अब क्रोध की बात, तुम्हें धैर्य नहीं है, धैर्य धारण करो पहले। बोलो। जितनी धैर्यता हम धारण करते हैं उतनी धैर्यता धारण करो, वो हमें मालूम है। बोलो, ठीक है? बोलो। फिर बोले क्रोध। भगवान शंकर ने पहले क्रोध किया, काम को जलाया, और जब रति को वरदान दिया तो प्रेम से दिया।
कपिल मुनि ने क्रोध किया